नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। सीसेस यूनिवर्सिटी और मां शाकुम यूनिवर्सिटी दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी गैस पेपर 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गांधी जी नई तालीम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है। सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखो, सामुदायिक सेवाएं हो गई, सामुदायिक शिक्षा हो गई या सामुदायिक सहभागिता हो गई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से आते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये आ गया कि सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। और कैसे आता है कि शिक्षक शिक्षा में नई तालीम एवं अनुभवजन्य सिद्धांत द्वारा सामुदायिक सहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। सामुदायिक सहभागिता आपका काफी बार रिपीट हुआ है और आता भी है, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता में विद्यालय प्रबंधन समितियों की क्या भूमिका है, या फिर सामुदायिक व्यस्तताओं में विद्यालय की प्रबंधन समिति किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है और यह समुदाय और विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है। एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामुदायिक व्यवस्थाओं में शिक्षकों की भूमिका व महत्व पर प्रकाश डालिए। रिपीटेड, ठीक है। नई तालीम का सामुदायिक सहभागिता से क्या संबंध है, यह विद्यालय को बाहरी जीवन से जोड़ने में किस प्रकार सहायक है। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्षेत्र व्यवस्था में सामुदायिक सेवाओं तथा इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए, या फिर सामुदायिक कार्यों में शिक्षक की भूमिका के बारे में बताइए, ठीक है। कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गांधी जी नई तालीम का आपका पेपर है, तो गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। आइए देखते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन करता है। गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या फिर गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या। रिपीटेड क्वेश्चन। शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। नई तालीम के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार प्रासंगिक है, या फिर गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या। रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन वही। और गांधी जी के शैक्षिक दर्शन की वर्तमान शिक्षा में क्या उपदेता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा रिपीट है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुभवजन्य शिक्षा भाई जरूर करके जाना है, 100% एक क्वेश्चन अनुभवजन्य शिक्षा से आता ही आता है हर साल, ठीक है। किस किस तरह से करता है आइए देखते हैं। अनुभवजन्य शिक्षा के संप्रत्य की व्याख्या कीजिए, या फिर अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल वही, ठीक है। नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की एनसीएफ 2005 व आरटी 2009 के अनुसार समकालीन प्रासंगिक की चर्चा कीजिए, या फिर नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है यही वाला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोनों, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुभवजन्य शिक्षा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। अनुभवजन्य शिक्षा व्यक्ति के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, या फिर अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन के विस्तार पर। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर बालक के चरित्र निर्माण में नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण की क्या भूमिका है, या फिर नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी। रिपीटेड क्वेश्चन। नई तालीम के आधारभूत सिद्धांत लिखे। रिपीटेड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कार्य शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, चाहे वो लॉन्ग में आए चाहे आपका वो शॉर्ट में आए, आएगा जरूर। हो सकता है दो क्वेश्चन में आपको कार्य शिक्षा से रिलेटेड देखने को मिल जाए। किस किस तरह से करता है ये देखते हैं। कार्य शिक्षा से संबंधित कौशल लिखिए, या फिर कार्य शिक्षा का शिक्षा शास्त्रीय महत्व लिखिए, या फिर कार्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इसके सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को समझाइए। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं एवं इसके सामाजिक व आर्थिक महत्व। रिपीटेड क्वेश्चन। कार्य शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन। कार्य शिक्षा क्या है, कार्य शिक्षा के उद्देश्य एवं विभिन्न मूल्य
मूल्यों की विस्तृत विवेचना, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। कार्य शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिक एजुकेशन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, करके जाना है, आता ही आता है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं लिखिए, या फिर बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, वही रिपीटेड क्वेश्चन। बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं भाई 3 बार रिपीट हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए, या फिर विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की भूमिका लिखिए। देखो सीधी सी बात ये, अभिभावक की भूमिका किस किस तरह से कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को बताया, विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावक की भूमिका को बताना है, और अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखिए, ठीक है, वो ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोनों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये और एक क्वेश्चन ये, बाकी ये तो आपके एक ही हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को लिखे, अभी पीछे ही आया, ये भी वही है, ठीक है, और ये भी वही है, और ये भी वही है, ठीक है, ये रिपीटेड है पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा और इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए के उद्देश्य लिखे, ठीक है। आरएमएसए यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाउलो फेरे का शैक्षिक योगदान बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरटीई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। जो नीचे वाली लाइन है कहीं ना कहीं ये पहले जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन बताया था वहां से रिपीट हो रही है, ठीक है। कार्य में श्रम का अर्थ व संप्रत्यय लिखे, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोनों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीएफटीई 2010 क्या है, यह नई तालीम के क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायक है, या फिर नई तालीम कार्य शिक्षा अनुवंजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता एनसीएफ 2005 के अनुसार समकालीन प्रासंगिक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने अभी शुरू में बताया, ठीक है, ये भी वही है। और एनसीएफ 2005 पर यानी कि सीधी सी बात है भाई, एनसीएफ 2005 करके जाना है और एनसीएफटी 2010 करके जाना है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा, ये रिपीटेड था और ये भी रिपीटेड था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नई तालीम के संरचनावादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, यह वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार प्रासंगिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी राय में क्या कार्य को आपकी राय में क्या कार्य को संतुष्टि के साथ किया जाना आवश्यक है, कारण सहित उत्तर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है। कचरे के प्रबंधन पर संक्षिप्त लेख लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भाई, करके जाना है, ठीक है। और नई तालीम की संवेदात्मक विधि क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो तीनों क्वेश्चन, ये तो आपका रिपीट ही था, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन तीनों आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, शिल्प शिक्षा का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रचनात्मकतावाद की सीमाओं का वर्णन कीजिए, रचनात्मकतावाद की सीमाएं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों के नाम लिखिए, उनमें से किन्हीं दो की विस्तृत विवेचना कीजिए, है ना, वही रिपीटेड क्वेश्चन है एक जैसा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, और यही थे आपके भाई गांधी जी नई तालीम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर के, ठीक है, सीसेस यूनिवर्सिटी और एमएसयू दोनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी सीसेस यूनिवर्सिटी एमएसयू यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की बिल्कुल भी अब मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बने रहिएगा, जमे रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।